वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉपिक विद आलोक। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग होगा। आज मैं अपनी बहन को बच्चों की कहानियां सुनाने जा रहा हूँ, छोटी छोटी नर्सरी की। सो मेरे बाजू में मेरी बहन बैठी है, कहानी सुनना स्टार्ट करते हैं। हाँ ना, ठीक है। तो पहली स्टोरी है आलू मालू और कालू की। आलू मालू कालू। तो स्टोरी शुरू करते हैं। मालू आज पहली बार बगीचे से सब्जी तोड़ने गया। मालू ने तोड़े लाल टमाटर, लंबे बैगन और हरी भिंडी। दादी ने कहा, शाबाश मालू, जाओ थोड़े आलू भी ले आओ। मालू ने सारे पेड़, बैले और पौधे देखे। आलू कहीं दिखाई नहीं दिया। दादी, आलू अभी नहीं उगे। मालू ने खाली टोकरी रख दी। नहीं मालू, बहुत आलू उग रहे हैं, ध्यान से देखो, दादी ने समझाया। मालू फिर गया बगीचे में, पीछे पीछे कालू भी चला गया। मालू आलू खोज रहा था कि उसे सुनाई दिया, वाह वाह वाह। और क्या स्टोरी है? क्या चट्टी? मालू आलू खोज रहा था कि उसे सुनाई दिया, वो वो वो, ओ वो, रुक रुक कालू। मालू दौड़ा। ओके, बगीचा खराब मत कर। मालू ने देखा, कालू ने गड्ढा खोदा हुआ था। ओके, कालू मतलब एक कुत्ता है, ठीक है। कालू ने मालू अपना लड़का है, और आलू तो पता ही क्या है, समझी? हाँ। बगीचा खराब मत कर, मालू ने देखा, कालू ने गड्ढा खोदा हुआ था। खुदी मिट्टी में से मोटा मोटा आलू। वाह कालू, तूने निकाले आलू, टोकरी भर कर बोला मालू। फिर से बोल, मेरे साथ बोल। हाँ। वाह कालू, वाह काली, ढूंढ निकाले आलू, दोनों निकाले आलू। टोकरी भर कर बोला मालू। मालू। सो टायर्ड। मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं इससे जबरदस्ती सुना रहा हूँ। नहीं सुना बकवास। क्यों नहीं सुनना? घटिया कहानी है। कितना घटिया कहानी, कितना क्यूट सी तो कहानी थी। वो भी है। हाँ, कहानी तो खत्म। कहानी है क्या? फालतू कहानी है बस। अरे ऐसे बहुत सारे क्यूट क्यूट कहानी है। और अगला सुनते, अगला सुनते, वो पसंद आएगा। थोड़ा माइक के क्लोज आ जाओ। हाँ, तो हम अगला सुनने वाले हैं यहाँ पर। तो ये आलू मालू कालू अच्छा था। वैसे मेरा नाम भी बचपन में बहुत, मुझे अभी भी लोग, कुछ लोग आलू बुलाते हैं। आलोक से आलू डिराइव हुआ था। अगला, मेरा घर, भीमा गधा, क्या पढ़ेंगे? कबाड़ी वाला। ये कबाड़ी वाला पढ़ते हैं, ठीक है, कबाड़ी वाला पढ़ते हैं। अरे अभी मुझे लॉगिन करने का बोल रहे हैं लोग। ठीक है, लॉगिन भी कर देते हैं और रीड स्टोरी, ठीक है। तो कहानी है कबाड़ी वाला। स्कूल की छुट्टी होने में 5 मिनट रह गए थे, पर चीनू और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी कहीं पास से घंटी की टनटनाहट सुनाई दी। चीनू क्यों हो क्या है? चीनू क्या हो रहा है? ओके, चीनू क्या हो रहा है? टीचर ने कहा। सॉरी अक्का। अक्का? ओके, सॉरी अक्का, चीनू बोला। वो क्या है कि तभी पेपर वाला, पेपर, पुराने अखबार, कबाड़ी, चीनू के पिता कबाड़ी वाले से गाकर पुकारा। क्या लिखा है? मैं फिर से पढ़ फिर से मैं पढ़ता हूँ। तभी पेपर वाला, पेपर, पुराने अखबार, कबाड़ी, ओके, चीनू के पिता कबाड़ी वाले ने गाकर पुकारा। हाँ, ओके,
चीनू की मुस्कुराहट बाहर तक चमक रही थी। मतलब चीनू के पापा कबाड़ी वाले हैं, ऐसा? ठीक है। स्कूल की घंटी बजी। चीनू पिताजी के पास दौड़ कर पहुंचा। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल या मुस्कुराहट, कुछ भी बोलो, बड़ी सी मुस्कान खेल रही थी। ओके। स्कूल में वह अकेला बच्चा था जिसके पिताजी उसे लेने आते थे। चीनू कूद कर ठेले पर जा बैठा और उसने अपने पैर लटका लिए। पिताजी ने ठेले को धक्का दिया और जोर से पुकार लगाई, पेपर वाला कबाड़ी। चीनू ने भी पुकार लगाई। वाह, दोनों की क्या जोरदार आवाज निकली। ओके, अभी तक अच्छा चल रहा है। जब एक चौकीदार ने उन्हें रोका, चीनू नीचे कूदा। एक खाली बोरी लेकर वह अपने पिताजी के साथ गया। आज उन्हें जो भी सामान मिलेगा वो इस बोरी में भरा जाएगा। ओके। इस घर से अखबार, उस घर से अखबार और पत्रिकाएं, नीचे वाले घर से अखबार और पत्रिकाएं और खाली बोतलें। ओके। चीनू दौड़कर ठेले से एक और क्या चीनू दौड़कर ठेले से एक और खाली बोरी ले आया। वो लिफ्ट में ऊपर जाने वाले थे। चीनू की आंखें बड़ी बड़ी और गोल हो गई। ओके। पांचवी मंजिल से अखबार और पत्रिकाएं, बोलते क्या बोलते बोतले, ओके सॉरी, पांचवी मंजिल से अखबार और पत्रिकाएं, बोतले, डिब्बे और किताबें मिली। जब तक उसके पिताजी उस महिला से बात कर रहे थे, चीनू ने सब सामान ऐसे समेटा कि किताबें सबसे ऊपर थी, जहां वह उन्हें देख सकता था। ठीक है। अब तो ठेले को धक्का देने के लिए चीनू को चीनू को पिताजी का हाथ बटाना पड़ा। बहुत भारी हो गया है अब ठेला। घर पर सब सामान सहेज कर रखने के बाद चीनू के पिताजी ने उसे बुलाया। तुम्हारे लिए कुछ है, वे बोले। वही किताब जिसे चीनू पूरी दोपहर भर देखता आ रहा था। शुक्रिया पिताजी, चीनू बोला। उसके बाद क्या रात को खाने के लिए उन्हें उसे 3 बार बुलाना पड़ा। क्या रात को खाने के लिए उन्हें उसे 3 बार बुलाना पड़ा? ओके। ये कहानी खत्म। कहानी कैसा था? घटिया कहानी, क्या घटिया कहानी है फक। क्यों अच्छे नहीं था? है ही नहीं कोई प्लॉट। कुछ प्लॉट नहीं है। ओके, मतलब क्या बोलते हैं, बहन जी बहुत खतरनाक प्लॉट वाली कहानियां सुनती है। एक कहानी हमें भी सुनाई है प्लॉट वाली, भयानक। पता कोई कहानी आप तो रोज पढ़ती हैं। नहीं पता, मेरे को नहीं आता कोई कहानी। ओके। ओके, एक बात बता दूं मैं, ये उनके लिए बहुत छोटी बच्चों की कहानी हो गई है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा टॉप नॉच कहानियां पढ़ती हैं, जिसे कहते हैं वेबटून। और उसमें ऐसी कहानियां होती है जिससे वेब सीरीज बन जाती है। अब सोच सकते हो कि ऐसे इंसान के लिए ये सब कहानियां कैसी होगी, और मैं इसको यहाँ जबरदस्ती बिठा के सुना रहा हूँ, है ना? है ना? हाँ। हाँ। तभी भी और एक सुन चल। अब क्या सुने? टक 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 टक, कुछ बोल तू भी। टक टक, या ये क्या आवाज है? छुट्टी। या छुट्टी? छुट्टी सुनेगी, ठीक है। ओके, अब पढ़ने वाले हैं छुट्टी। ये 5 पेज की क्या स्टोरी होगी, और ये आपको आप कब पूछ करके कर रहे हैं लोग। ओके। छुट्टियों में रस है। ओके। छुट्टियों में रस है दशहरी आम का। ओके। छुट्टियों में रस है दशहरी आम का, कभी खत्म न होती ठंडी शाम का। वाह 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 वाह। छुट्टियां नौटंकी है जागने के बाद तकिए पे सोते रहने का। ये लाइन अच्छी थी।
छुट्टियां नौटंकी है जागने के बाद तकिए पे सोते रहने का। समझी लाइन का मतलब? हाँ, मतलब ये पता है कि स्कूल का छुट्टी है पर हम नहीं उठते, तकिए पे ही सो रहता है। आज तो छुट्टी है, आज थोड़ी जाना है। ओके। छुट्टियां द्वीप है मुझ अकेले की आजादी के खोने का। छुट्टियां द्वीप है मुझ अकेले की आजादी के खोने का। ओके, आगे बढ़ते हैं। छुट्टियां गिफ्ट कूपन है, पढ़ाई पे है छूट और खेल कूद पे लूट। ओके। छुट्टी खट्टा मीठा गोलगप्पा है। अब आरती का अच्छा लगेगा। गोलगप्पा का जिक्र जो मीठा हुआ। गोलगप्पा छी। मीठा गोलगप्पा खट्टा है ना, खट्टा तो पसंद है। हाँ, हाँ। तीखा खट्टा तीखा मीठा नहीं। ओके। छुट्टी खट्टा मीठा गोलगप्पा है, छुपन छुपाई का धप्पा है। ओके, धप्पा। छुपा छुपी मेरा फेवरेट गेम था उसे। तो खेलते थे क्या? हाँ। ओके। और क्या होता था वो? आंख में पट्टी बांध के ढूंढने वाला। ओके। छुट्टी जेब का चिल्लर है, स्कूल वालों का छल चिल्लर है। नहीं पढ़ना, बस हो गया, कुछ और पढ़ते, है ना? है ना? घटिया तो है, तो सारा का सारा गाने घटिया है बच्चे लोग के ना, 5 साल 3 साल के। ये पढ़ते ना, टक टक, ये अच्छा होगा। टक टक पढ़ते, टक टक। सब उल्लू सा दिख रहा है। तो अरे ये अच्छा स्टोरी हो सकता है, इसमें बहुत सारे पेजेस है। तो कहानी का नाम है टक टक, और इसका पोस्टर में एक उल्लू राजा दिख रहा है। ओके। टक 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 टक, सोनापुर के राजा पेटू चंद। ओके, पेटू चंद, राजा का नाम है पेटू चंद। सोनापुर के राजा पेटू चंद ने अपना सिर तकिए के नीचे दबा लिया। तकिए के नीचे? रुक। सोनू सोनापुर के राजा पेटू चंद ने अपना सिर तकिए के नीचे दबा लिया। इस चीज का कोई सेंस होना, मतलब हमें दिख रहा है कि राजा तकिए के ऊपर सोया है, तकिए के नीचे वो अपना मुंडू दबा दिया, खुद का खुदकुशी कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं, चलो सेंस बन गया। पिछली रात स्वाद ले लेकर कुछ ज्यादा ही खाया गया, बेटर बटर चिकन। बटर चिकन, मतलब कहानी किसने लिखा है? पिछली रात स्वाद ले लेकर कुछ ज्यादा ही खाया गया बटर चिकन उनको परेशान कर रहा था। पेट में गुड़गुड़, और ऊपर से यह भयंकर आवाज। कौन सी आवाज? आ, तुम्हें महल के काम इसी वक्त करवाने जरूरी है। वह बुढ़ा कर रानी सुरुचि से बोला, लेकिन रानी तो उनकी बगल में लेटी आगे अगले उत्सव का सपना देखती शांति से सो रही थी। टक 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 टक। ठीक है, क्या बकवास है? पेटू चंद ने कहा, मैं राजा हूँ और मैं इस टक टक की आवाज को फौरन बंद करने का हुक्म देता हूँ। ओके, मतलब बाहर से कहीं टक टक की आवाज आ रही थी। ओके। वो उठे और अपनी तोंद तोंद पर वो उठे और अपनी तोंद पर राजसी राजसी कमर बंद कसते हुए द्वार खुले। संतरी घबराए घबराए से इधर उधर देखने लग गए। यह क्या शोरगुल हो रहा है? राजा ने गुस्से से अंगरक्षकों से पूछा। श्रीमान, हमें पता नहीं, अंगरक्षक कांपते हुए बोले। हम इस शोर मचाने वाले की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं है। बेवकूफ, राजा धीरे से बड़बड़ाया। बड़ है ना, बड़बड़ाया। ये हाँ, बड़बड़ाए। बड़बड़ाए। मैं रिस्पेक्ट नहीं करते राजा का। अगर तुम लोगों ने अगले 5 मिनट में अंदर उसे ढूंढ नहीं लिया तो मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। वो चिल्लाए। टक 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 टक, फिर से आवाज आया। करता आवाज निकाल। ओ, फिर से आवाज आई। रक्षकों ने तुरंत सेनापति रणवीर सिंह को बुलाया।
सिंह। सिंह, रणवीर सिंह, लायन। रणवीर मतलब अपने फील्ड का किंग, वीर, ब्रेव। क्या फालतू बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर से बात कर, अभी टक टक नहीं आया आवाज। रक्षकों ने तुरंत सेनापति रणवीर सिंह को बुलाया। वह 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा था। 3 फुट चौड़ा। उसकी लंबी धुतराली घुंघराली मूछे सभी को डराती थी। यू कैन इमेजिन कैसा दिखता होगा। होता है। हाँ, अरे ये नोटिफिकेशन बात। हाँ चलो। साहब, मेहरबानी करके जरा इस टक टक की आवाज करने वाले को ढूंढने में हमारी मदद करें, नहीं तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। संतरी गिड़गिड़ाए। बेवकूफ। रणवीर बुड़बुड़ाया। भूत बताया। ओके, बुदबुदाया। उसने सिपाहियों की एक टोली बनाई। टक 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 टक, फिर से आवाज आया। तैयार जवान, जाओ और फौरन उस घुसपैठियों को ढूंढ निकालो। ये सब वर्ड में देखता तो मुझे भीम की याद आती है। घुसपैठिया। तैयार जवान, जाओ और फौरन उस घुसपैठिया को ढूंढ निकालो, उसने आदेश दिया। वे महल के चारों तरफ अंधा ढूंढने। है। क्या? अंधा है, ओ, तब से आंखें बंद कर। क्या बोली? अंधा है वो, सब तब से आंखें बंद करके रखा है। ओ, हाँ, ये तो सेनापति अंधा है। वे महल के चारों तरफ ढूंढते रहे। उन्होंने सारी खिड़कियों में झांककर सोते हुए बच्चों को डरा दिया। तमाम बक्सों को खोला और सभी क्या दीवारों को टकटकाया। कुछ मिलाकर उन्होंने इतना हो हल्ला किया कि उस रात महल में कोई सो नहीं पाया। यस, तक तक आया। अगले दिन राजा देर से जागे और दरबार में देर से पहुंचे। उनके सामने पहला मामला पेश किया गया। 2 लोग एक गाय पर अपना अपना अधिकार दिखा रहे थे। हाँ, यह मेरी है, पहले व्यक्ति ने कहा। नहीं, मैं इस गाय का दूध 2 साल से 2 सालों से दूध रहा हूँ, दूसरे ने कहा। अच्छा जी, मैं तो इस गाय के दूध की बनी हुई मिठाइयाँ 3 सालों से देवी को चढ़ा रहा हूँ, पहले ने कहा। मेरा दूसरा दुख रहा है। क्या? मेरा सिर दुख रहा है, राजा ने प्रधानमंत्री चिंतामणि से कहा। ओके, रात को खाया मुर्गा अभी तक पेट में गुड़गुड़ कर रात को खाया मुर्गा अभी तक पेट में कुड़कुड़ कर रहा है। ऐसा करो, गाय के 2 हिस्से करके दोनों का आधा आधा दे दो। अरे बाप रे। ऐसा करो, गाय के 2 हिस्से करके दोनों का आधा आधा दे दो। मैं उनकी शिकायत नहीं सुनना चाहता। ओके। ओहो महाराज, बात यह है कि झगड़ा गाय को लेकर है, चिंतामणि बुड़बुड़ाया। भूत बताया। बुदबुदाया। ओके, भूत द फर्क है। ओके, उसके 2 हिस्से करना कोई समझदारी की बात नहीं, दिख ही रहा है। हाँ, उसके 2 हिस्से करना कोई समझदारी की बात नहीं। चिंतामणि के ढेरों कामों में पेटूचंद को बेवकूफी भरे फैसले न सुनाने देना भी शामिल था। थके या भूखे होने पर राजा पेटूचंद अक्सर ऐसे फैसले सुना देते थे। इसी चिंता से चिंतामणि समय से पहले ही गंजे हो गए थे। ओके, इतना टेंशन देता था उसको कि भागा जाता, कुछ भी करता है। माथे पर हाथ मारते हुए राजा बोले, ओहो, तुम ठीक कह रहे हो। जरा बताओ कि 3 रातें बिना सोए में एक न्यायी और बुद्धिमान राजा कैसे बना रह सकता हूँ। ओके, 3 दिन से सोया नहीं है। क्यों? एक ही दिन हुआ था ना। राजा पेटू टक टक टक
राजा पेटूचंद ने चिंतामणि को टक टक कौन कर रहा था, तो पता नहीं चला। देख, राजा पेटूचंद ने चिंतामणि को टक टक की आवाज के बारे में बताया। राहत से मुस्कुराते हुए मंत्री जी बोले, मुझे पता है कि इस मामले में सही मदद कौन कर पाएगा। कौन कर पाएगा? Who can do this? Okay, क्या है? ये कौन आ गया? उस रात जब सब लोग सो चुके थे, तब वह चिड़ियाघर के दरोगा पशुपति को राजा के पास लाया। फिर से टक टक की आवाज। ये आवाज सुनते ही पशुपति अपने घर को दौड़े और एक पिंजरा और कीड़ों से भरा एक कटोरा लेकर लौटे। ओके, पशुपति ने शाही बढ़ई से वहां पर एक छेद करवाया जहां से आवाज सुनाई दे रही थी। कहां से आवाज सुनाई दे रही थी? उसने कीड़ों से भरा कटोरा छेद के पास रख दिया। क्या कहानी डिस्कस्टिंग हो रही है क्या? हाँ। सभी लोग जरा पीछे को हट गए। सन्नाटा छा गया। लंबी पीली चोंच वाला एक, मुझे लग रहा है वोट पेकर कर रहा था, टक 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 टक, है ना? लंबी पीली चोंच वाला एक लाल और भूरा पंछी क्या है, फुदक कर छेद से बाहर निकला और कटोरे में कूद गया। खटाक पिंजड़े पंछी पर आ गिरा। ओके, ओ खटाक पिंजड़ा पंछी पर आ गिरा, मतलब वो पंछी पिंजड़े में कैद है और वही रात से टक टक कर रहा था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इतना नन्हा सा पंछी और इतना जोर का शोर। आज सबका धन्यवाद, अपने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। ओके, मतलब आप सबका धन्यवाद, आपने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। अगली सुबह तरोताजा राजा जल्दी से दरबार में पहुंच गया। चिड़ियाघर का दरोगा पशुपति राजा के सामने खड़ा था। महाराज, मैं इस पंछी को नहीं रख सकता। क्या हुआ? राजा ने पूछा। टक टक की आवाज से चिड़ियाघर का एक भी जानवर रात भर सो नहीं पाया। अब सब जानवर सो रहे हैं और चिड़ियाघर देखने आए बच्चे जानवरों को सोता देख बेहद दुखी हो रहे हैं। ठीक है, राजा ने कहा। हाँ, ये क्या? राजा ने कहा। वो सोच रहा था कि पंछी के मांस के अच्छे टिक्के बन सकते हैं। पेटू चलते ना। राजा ने कहा वह सोच रहा था कि पंछी के मांस के अच्छे टिक्के बन सकते हैं। चिक्की। चिंतामणि ने मजबूती से कहा, नहीं महाराज, हम पंछी को मार नहीं सकते। वो राजा के विचार अच्छी तरह समझ लेता था। ओके, साइकेट्रिस्ट ये होता ना, क्या होता? वो बहुत ही दुर्लभ पंछी है और भाग्यशाली माना जाता है। ओके, राजा ने पूछा, तो फिर इसका क्या किया जाए? अगर जानवर यह शोर नहीं झेल सकते तो मेरी प्रजा भी यह शोर बिल्कुल नहीं झेल सकती, और हमारे देश के लोग क्या निंदे नहीं सकते। क्या होता है? देश के लोग वो निंदे, हाँ, बिना नींद के। ओके। आरती शब्दकोश की ज्ञाता है ना? दूसरा मंत्री हिम्मत करके आगे आया। महाराज, मैं इस पंछी को रखना चाहता हूँ। मेरे यहाँ हाल ही में लड़का हुआ है, जिसके रोने के कारण हम रात भर जागे रहते हैं। ओके। ओहो, क्या है? ओहो, चिंतामणि चिल्ला उठा। हमें इस पंछी के लिए कोई सही जगह खोजनी होगी। हमें टकटक पंछी के लिए ऐसी जगह तलाशनी चाहिए जहां कोई भी रात भर सोता ना हो। मुझे उपाय मिल गया। क्या हो सकता है जहां रात भर कोई सोता नहीं है? कैसे सोच लेती है तू? क्या है जो रात भर नहीं सोता बोल रहा है ना, ऐसा तो कोई भी सोच लेगा। रुक, अभी क्या हो गया? ये लास्ट स्लाइड है। और यूं सीमा की पहरेदारी करने वाली पलटन का और यूं
सीमा की पहरेदारी करने वाले पलटन का साथ देने के लिए टकटक पंछी सोनापुर के महल से बाहर बहुत दूर भेजा गया। उसने हर रात सीमा पर जवानों को जगाए रखने का काम इतने बढ़िया ढंग से किया कि उसे देश का राष्ट्रीय पंछी घोषित कर दिया गया। वाह, वुडपेकर कहाँ की राष्ट्रीय पंछी है? देखते हैं, फिर पता चल जाएगा कि कहाँ का जगह का कहाँ का जगह का नहीं है। रुकना, फिर तो जनता नाम अरे देखते हैं देखते हैं। सैनिक की चुस्ती के कारण राजा के दुश्मन सोनापुर के पास भी नहीं फटक पाते थे। वो भुन भुना कर कहते हैं कि इस देश का नाम सोनापुर है के बजाय जागपुर रख देना चाहिए। कैसी थी स्टोरी? और देखते हैं कि वुडपेकर कहाँ का राष्ट्रवंशी होगा क्या इनका? नहीं हो रुका, वुडपेकर वुड पी पेकर ना कहाँ का राष्ट्रवंशी? स्पेलिंग कितना गलत किया है? जी आएगा उधर। ये ओके। तो वुडपेकर कहाँ का राष्ट्रवंशी है? फोटो क्या है? क्या बता कहाँ का? जानता नहीं ना। देखिए तो ये काफी लंबी स्टोरी होगी ना। घटिया स्टोरी। तू कोई अच्छा स्टोरी सुना। मेरे को नहीं आता कोई स्टोरी। एक लाइन में खतरनाक से प्लॉट बता। मैं कौन सा प्लॉट बताऊं मैं? कोई एक लाइन में बस खतरनाक सा प्लॉट। मेरे को याद नहीं है कुछ अभी। एक याद तो कर। क्या है मेरे को नहीं याद हो रहा अभी। इतना सारा वेबटून पढ़ी है, कुछ तो याद होगा। नहीं याद है। अरे याद होगा बोलना, बोला नहीं मारा। अरे कोई एक बहुत ज्यादा रोज तो वेबटून्स पढ़ती है इतना सारा। कौन सा मैं बोलूं? अरे बहुत सारा याद है, तुम बता नहीं रही। पता आउट। और ना तो कोई स्टोरी बता माइक पे। मेरे को नहीं आता बोला क्या बोलूं। अरे मेरे से नहीं आता बोलो करना। एक लाइन में। एक लाइन में नहीं होता। बहुत बड़ा है। अरे यार ये क्या बोल लूं। ठीक है चलो आज के लिए इतना है, ज्यादा ये नहीं बोल लेगी।